प्रभु मुझे प्रोफेटिक दे चुका है, दिसंबर मंथ के लिए भविष्यवाणी का शब्द दे चुका है मुझे। हालेलुया। और जब ये वर्ड आपको मिलने वाले हैं तो आप परमेश्वर के भवन में उसकी हजूरी में जी प्रभु का थैंक्स करो इस बात के लिए। हालेलुया। तो प्रभु दिसंबर महीने में आपको कैसा चलने के लिए अगुवाई करता है, वो अपने अगुए के ऊपर प्रकट करता है कि 10वें महीने में, अक्टूबर में ऐसा चलो, नवंबर में ऐसा चलो, ये करने का महीना है, और दिसंबर में ये करने का, ऐसा चलने का महीना है। जो वो स्पिरिट में देखता है, वचन के द्वारा देखता है, प्रोफेटिक के द्वारा, आत्मिक आंखों से देखता है, समझता है, महसूस करता है प्रेयर में, और वो अगुआ आपको बताता है। तो इसलिए कभी मैं वो वर्ड आपके ऊपर देने वाला हूं, और मेरा बिलीव है आप एक दिशा को पाएंगे यीशु मसीह के नाम। क्योंकि लिखा है जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराश होते हैं, जहां दर्शन की बात नहीं होती। इसीलिए आपको पता होना चाहिए ये महीना मैंने क्या करना है। जब आप अगुए के द्वारा दिए गए वचन को मानते हो, जब आप उसे मानते हो, तो उसके बाद उसे मानने के द्वारा, उस वचन को मानने के द्वारा, तो वो जो अनॉइंटिंग एक अगुए के ऊपर होती है, उन्होंने आपको वचन दिया, आपने माना, तो वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस आपकी लाइफ में काम करती है। कितने लोग समझे इस बात को? इसलिए वचन का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अद्भुत है। हालेलुया। और जो आशीष आपको वचन के बीच में से और प्रभु की प्रेजेंस में होके मिलेगी, एक तो आशीष वो है, कई लोगों को मैंने देखा, पास्टर जी मैं प्रेयर भी नहीं करता, चर्च भी रेगुलर नहीं आता, फिर भी प्रभु की बहुत दया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैंने कहा हाँ ठीक है, दया है, जो उसके प्रेम के कारण है, पर इससे बड़ी और दया तुझे मिल सकती है जो उसके वचन में, उसकी हजूरी में और प्रेयर करने के द्वारा, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रहने के द्वारा तुझे मिल सकती है। एक चीज मैं आगे वचन में जाने से पहले बताता हूं। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर। एक चीज को याद रखना, जो चीज आपको प्रेयर में होके, वचन पर चल के प्रभु के साथ संबंध बनाकर मिले, वो बेटर है, वो बेटर, वो उत्तम है। हालेलुया, वो उत्तम है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद उस ग्रेस के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए। प्रार्थना योद्धा मीटिंग में एक वचन प्रभु ने मुझे दिया था, यिर्मयाह 33:3। इसे आपको आराम से याद रहेगा, यिर्मयाह 33:3, 333। तो वहां पर एक 333 पर एक ऐसा वचन है, कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं जानता, अभी नहीं समझता। इसका मतलब क्या है? दिसंबर महीने का यह भी एक वचन है जो प्रभु हमें दे चुका, उसमें एंट्री करते वक्त दिया, जे प्रोफेटिक वचन, कि प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं जानता। मैंने इसे स्पिरिट में यह महसूस किया, पता नहीं कितनी प्रभु ने आपके लिए आशीषें रखी हुई है अपने पास, बरकतें रखी हुई है, जॉब रखी हुई है, ब्लेसिंग रखी हुई है, आशीष रखी हुई है, उन्नति रखी हुई है, भरपूरी रखी हुई है, गिफ्ट रखे हुए, फ्रूट रखे हुए आपके लिए आत्मिक, पता नहीं कितना कुछ आपके लिए उसने रखा हुआ है। पर कब मिलेगा? कहता जब तुम मुझमें प्रार्थना करेगा, मुझसे प्रार्थना कर। आप कहते ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने एडवांस में ही रखा है? बाइबल तो ये बताती है जैसे हमारे कर्म, जैसा हम मांगेंगे वैसा पाएंगे, जैसी हम मेहनत करेंगे उसका ग्रेस पाएंगे। नो, वो आपके लाइफ में होने वाली पहले ही बातें जानता है, क्या होने वाली, कब होना है, 2 साल बाद क्या होना है, 5 साल बाद क्या होना है। मैं जब अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूं, आज से 10 साल पीछे, तो जो वहां पर हो रहा था मैं समझ रहा था कि आज लाइफ के लिए था। इसका मतलब जो उस समय प्रभु मेरी लाइफ में रख रहा था सब कुछ, वो आज की लाइफ के लिए था। इसी तरह जिस तरह दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे और भी देने वाला था, तूने पाप क्यों किया, मतलब उसने और देने बारे में सोचा था उसके लिए। इसीलिए एक चीज को स्पिरिट में महसूस करो, जितने ऑनलाइन दिख रहे चर्च में, पता नहीं प्रभु आपको क्या क्या देने चाहता है, सोच के रखा उसने, पर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, तब वो तुझे मिलेगा, तब वो बड़ी कठिन बातें बताऊंगा तुझे। वो बड़ी बात आपके बिजनेस के लिए हो सकती है, आपके प्लानिंग के लिए हो सकती है, आपकी जॉब के लिए हो सकती है, आपके ऊपर प्रभु की आवाज आ सकती है, आपके फैमिली के लिए हो सकती है, आपके आत्मिक जीवन के लिए हो सकती है, आपके दानों वरदानों में, आपकी बुलाहट में बढ़ने के लिए हो सकती है, आपकी लाइफ स्टैंड के लिए हो सकती है, आपके बच्चों के लिए हो सकती है। वो बड़ी कठिन बातें जिन्हें तो अभी नहीं जानता,
वो आत्मिक बातें। तो आज इस वचन को सुन के क्या डिसीजन लेंगे कि हम उसके सामने प्रार्थनाएं करेंगे, ताकि वो जो उसने जो रखा है हम उसे प्राप्त कर सकें, जो वो खुद देना चाहता है। और मैंने महसूस किया प्रभु तो खुद बहुत कुछ करना चाहता है, प्रभु तो खुद बहुत देना चाहता है हर एक के जीवन में। आपके द्वारा, मेरे द्वारा बहुतों को स्पर्श करना चाहता है, पर वो कहता है मेरे मुझसे प्रार्थना कर। इसीलिए चर्च डिसीजन ले रही है कि चर्च प्रेयर 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 प्रेयर। और धीरे धीरे वो ग्रेस को हम देख रहे हैं, यहोवा अनुग्रह कर रहे हैं, ताकि उसे हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करके हाथ को उठा के मांगो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना कर सकें और बड़ी बड़ी कठिन बातों को जो होने वाली हैं, तूने कहा वे उसे होने से पहले मैं तुझे बता दूंगा। प्रभु हम उसे जान सके पहले से, ताकि जो हम उसके अनुसार चल सके। हम पर अनुग्रह करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। और प्रभु से अपने मन में कहें, प्रभु मुझे गहराइयों में ले जा, जहां अभी तक मैं पहुंचा नहीं। गहराइयों में ले चल मुझे, जहां अब तक मैं पहुंचा नहीं हूं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उन गहराइयों में पहुंचना, जहां अभी तक आप और मैं पहुंचे नहीं हूं। तो एक ही जरिया है बस, मुझसे प्रार्थना कर, वो बड़ी बड़ी गहराइयों में मैं तुझे ले चलूंगा, जहां अब तक तू नहीं पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे वचन की ओर कि प्रभु दिसंबर महीने में क्या चाहता है, जो प्रभु ने मुझे दिया स्पिरिट में। बोलो हम इस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी पर्सनल प्रेयर में रहते हैं, जिन्हें मैं छूता हूं कि प्रभु जितने भी लोग फेसबुक के द्वारा, मेरे पर्सनल नंबर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा इस मिनिस्ट्री को फॉलो करने के द्वारा जुड़े हुए हैं, किसी भी हिस्से के द्वारा, तो मैं हमेशा उन्हें छूता हूं। और मैं उनके जीवन के लिए प्रभु बता रहा है कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है। यीशु मसीह के नाम में दिसंबर महीने में आपका आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आगे बढ़ने का समय आ चुका है। बोलो हम ग्रहण करते हैं आमीन बोल के, आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आगे बढ़ने का समय आ चुका है। बोलो अपने आप के लिए मरने का और उसके लिए जीने का, आगे बढ़ने का समय आ चुका है। जब आप इस वचन को फॉलो करेंगे, मरेंगे अपने आप के लिए, तो आपके आगे बढ़ने का समय आ चुका है। यीशु मसीह के नाम में दिसंबर महीना आपके मसीह जीवन में आगे बढ़ने का महीना है। यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ने का महीना है। यीशु मसीह के नाम में बोले धन्यवाद यीशु। बोलो जी भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए हम परमेश्वर का साथ देंगे, हम प्रार्थना में बैठेंगे। अगर आपके आगे बढ़ने के लिए रुकावट कौन सी होती सबसे बड़ी? पाप। अगर दिसंबर महीने में, आगे आने वाले महीनों में अगर पाप अधिक होगा आपकी लाइफ में, तो अनुग्रह उससे भी अधिक होगा। यीशु मसीह के नाम में अगर पाप अधिक आएगा आपके खिलाफ, तो अनुग्रह आप देखेंगे यीशु को उससे भी अधिक आएगा। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें आपके लिए बोलेगा यीशु नाम में। तो इसके लिए प्रार्थना करें और कहें, अपने आंखों को बंद करके कहें, प्रभु मैं समर्पण देता हूं अपने आप का। प्रार्थना करें इस वर्ड के लिए, प्रभु हम समर्पण देते अपने आप का। घुटनों पे आए, हाथों को पूरा ऊंचा स्वर की ओर उठाएं। बोलो हम समर्पण देते हैं आज। ऑनलाइन भी पूरे घुटनों पर आए, सब जन घुटनों पर आओ, आंखें बंद करो। बोलो हम समर्पण देते हैं अपने आप का। जितना समर्पण उतना परिवर्तन, जितना मरना अपने आप के लिए उतना अभिषेक के द्वारा जिलाए जाना। बोलो समर्पण देते हम अपने शरीर का, समर्पण देते हम अपने मन का, समर्पण देते हम अपनी आत्मा का, समर्पण देते हम अपने परिवार का, समर्पण देते हम अपनी नौकरी का, समर्पण देते हम अपने पैसे का, समर्पण देते हम अपनी कमजोरियों का, समर्पण देते हम अपनी शक्ति का। भुलाते हम बीते समय की घटनाओं को और अपना सब कुछ सदा के लिए परमेश्वर को सौंप देते हैं। आज सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। बहुत भाग लिया उससे दूर होकर, पर आज हम उसको समर्पित कर देते हैं।
सरेंडर कर देते अपने आप को। दूसरा काम करें, पश्चाताप करें। बोलो प्रभु हमने आपको बहुत दुखी किया, अपने लिए जिया, पाप में हम ठंडे हो चुके थे, हमने आपको बहुत शोकित किया, बहुत नाराज किया परमेश्वर, बहुत परेशान किया प्रभु, बहुत दुखी किया, बहुत अपने आप के लिए जिया। हम पश्चाताप करते हैं उन गलतियों के लिए, उन पापों के लिए, और आज से हम मर सके अपने आप के लिए। हमें ग्रेस दे प्रभु, हमें अनुग्रह दे परमेश्वर, और कहे प्रभु हमें शक्ति दे कि हम खड़े रह पाएं। जो वचन हमने सुना है इस पे हम मरते जाएं, और जो वचन हमें भूले ना, और इसमें हम खड़े रह पाएं। अब दिसंबर महीने का मैं प्रोफेटिक वचन आपको दूंगा। प्रभु आपके साथ है, उस वचन को खोलें। इसी तरह घुटनों में आके हिजकिय्याह की किताब, इसी तरह इसी सेम प्रेजेंस में हिजकिय्याह की किताब 36 अध्याय उसकी 27 आयत कहते हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। सब बोले आमीन। आप सोचते मैं वचन सुन तो चुका हूं, पर कैसे होगा ये मरना संभव? वो मेरी और आपकी शक्ति से नहीं होगा, वो उसकी ग्रेस से होगा। इस प्रोफेटिक वचन से जो यहोवा ने दिया, कहते हैं मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा। ऑनलाइन लोग, चर्च लोग, कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, इन वचनों पर मरने के लिए अपने आप के लिए चल पाओगे, और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। और जो मेरे नियम मैंने तुझे दिए हैं कि अगर मसा चाहिए तो मूल्य चुकाना, अगर वाचाएं हैं तो मूल्य है, कहते हैं इन नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे तुम। 26 आयत में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे हृदय में पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय दूंगा। प्रेरितों के काम में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा आपके बीच में उतर रहा है। घुटनों पे आओ और रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव करो इस ग्रेस को। उस समय मैं अपना आत्मा तुम पर समाऊंगा और तुम मेरी विधियों पर, मेरे वचनों पर चल पाओगे। रिसीव रिसीव रिसीव, ऑनलाइन रिसीव करो इस ग्रेस को, अनुग्रह को। ये मंथ आपके बढ़ने का महीना है, ये महीना आपके आगे बढ़ने का महीना है, ये महीना आपके आगे बढ़ने का महीना है। उसकी ग्रेस आपके साथ है।